नमस्कार। इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज कांग्रेस की बैठक होनी है। हरियाणा को लेकर मंथन होना है। फैक्ट फाइटिंग जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी बैठक है। उसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया गया है, उदय भान को बुलाया गया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दीपक बावरिया भी शामिल होंगे। कई बड़े नेता जो हैं आज वो मंथन करेंगे कि आखिर हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई है वो क्यों हुई, उसके क्या कारण रहे। क्या टिकटों में गड़बड़ी हुई, टिकट बांटने में गड़बड़ी हुई, क्योंकि ये बात जो दीपक बावरिया है प्रदेश प्रभारी वो कह चुके हैं कि 10 से 15 सीटें ऐसी रही जहां टिकट गलत बट गई और उस वजह से कांग्रेस हरियाणा में हार गई। अब देखना होगा कि आज जो मीटिंग है, क्योंकि 2 दिन पहले भी एक मीटिंग थी, उसमें भी कड़ा काफी मंथन हुआ कि क्या है कारण। आज फिर बैठक है, उसमें भी तय होगा, क्योंकि अभी सभी विधायकों से 1 to 1 भी बातचीत हो चुकी है। जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ऐसे करके एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आज की मीटिंग के बाद ये रिपोर्ट तैयार होगी और ये रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी और हाईकमान फिर तय करेगा कि आखिर किस पर गाज गिरेगी, किसे आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि करीब 2 महीने के आसपास का समय भी हो गया है, हरियाणा में चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना है। कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि पहले हार के कारणों की समीक्षा की जाए, हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए, ये भी एक बड़ा जो है चुनौती है कांग्रेस के लिए। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार का कारण है? क्या दीपक बावरिया हार का कारण है? क्या उदय भान हार का कारण है? हालांकि उदय भान तो खुद ही अपना चुनाव हार गए प्रदेश अध्यक्ष होते हुए। तो ये बड़े कई सवाल हैं। क्या गुटबाजी हावी रही? टिकटों में जो गलत तरीके से टिकट बांटी उनमें गुटबाजी का कारण भी बताया जा रहा है कि गुटबाजी जो है इतनी हावी है कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। ऐसे तमाम बड़े कारण हैं जो फैक्ट फाइटिंग कमेटी जो है वो तलाश रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में कांग्रेस को झटका क्यों लगा। और हरियाणा ही नहीं, आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बड़ी हार हुई है। जहां बात करें झारखंड की, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अच्छा प्रदर्शन है, उसके साथ गठबंधन में कांग्रेस कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है। कहा जा रहा है कि जो असली जो जड़ है कांग्रेस की हार की वो है संगठन। कांग्रेस संगठन नहीं तैयार कर पा रही है। हर जगह का यही हाल है, किसी की जिम्मेदारी कोई तय नहीं करता। आप कांग्रेस के नेताओं से बात कीजिए, जहां कहीं भी आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वहां कांग्रेस के नेता आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा में मैंने 1-2 इंटरव्यू भी किए हैं अभी, और अभी आगे भी करने हैं कांग्रेस से तो तमाम नेताओं के। तो जब मैंने ये सवाल पूछा कि बड़ी समस्या है कई शहरों में, हांसी शहर को ही ले लीजिए, हांसी में आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कत है। पिछले 8 से 10 दिन में 2 से 3 मौत हो गई है सिर्फ आवारा पशुओं की वजह से। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन जब नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि हम क्यों, जो कैंडिडेट है अब तो पूरे 5 साल उसे ही कांग्रेस का झंडा उठाकर रखना पड़ेगा, वो ही तो मुद्दे उठाएगा। जब आप आम जनता के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे और चुनाव से 4 महीने 6 महीने पहले आप वोट मांगने जाएंगे तो जनता आपको क्यों वोट देगी। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लीजिए, 24x7 बीजेपी एक्टिव रहती है। कहीं ना कहीं बैठक हो रही होती है, प्रदेश अध्यक्ष प्रवास कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मीटिंग ग्राउंड लेवल पर चल रही होती है। अगर बीजेपी की जिस जगह मीटिंग नहीं तो वहां आरएसएस मीटिंग कर रहा होता है। तो सरकार संगठन से लेके सब कोई ना कोई मीटिंग होती रहती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा और यही कारण माना जाता है कि जब तक संगठन नहीं बनेगा तब तक कांग्रेस जीत की उम्मीद नहीं लगा सकती। कांग्रेस को संगठन बनाना होगा और ये फैसला हाईकमान को करना होगा। बताया जाता है कि अभी भी संगठन की लिस्ट तो तैयार थी, लेकिन वो लिस्ट हाईकमान तक भी पहुंचा दी गई, लेकिन वो लिस्ट लागू नहीं हुई।
अब इसके लिए भी जो नेता हैं कांग्रेस के, वो एक दूसरे पर जो ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो हार के कारण है वो क्या है? जिस तरीके से 2 महीने हो गए हैं, अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं है, संगठन बने तो कई सालों की बात हो गई है। कोई जो नेता है वो ये भी भूल गए होंगे कि आपको पार्टी ने क्या पद दिया था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।